हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। आज की क्लास में हम केस 4 और केस 5 डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन का। और ये जो केसेस हैं, केस 5 आज लास्ट केस है परम्यूटेशन का। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम परम्यूटेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक हमने नहीं किए। सो वो मिक्स्ड होंगे सारे केसेस के ऊपर। एंड एक चीज और कि जो हमने अभी तक केसेस पढ़े हैं, पांचों केसेस, ये आपको याद नहीं करने हैं। बस ये समझाने के लिए है कि परम्यूटेशन के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ना तो आपको इसमें फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि केस 1 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं करना है। केसेस इसलिए हैं कि क्वेश्चंस के टाइप आपको पता चल जाएंगे एटलीस्ट आपको, क्योंकि परम्यूटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने टाइप के हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन, आपको नहीं पता किस समय कौन सा क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैंने ये कैटेगराइज किया है जिससे आपको एक आइडिया हो कि ये क्वेश्चन इस बारे में पूछ रहा है, ये थोड़ा सा इस केस से लग रहा है, तो मे बी इस तरह सॉल्व होगा। ये टेक्निक्स हैं बस सॉल्व करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो केस 4 क्या कहता है? अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउड। सो ये क्या कह रहा है कि कैसे आप अरेंज करोगे एन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जब रिपीटेशन अलाउड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्सेस हैं कुछ, ठीक है, 4 बॉक्स लेते हैं और जितने बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपके पास उतने ही हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। 4 बॉक्सेस हैं तो 4 ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है एंड दिस इज बॉक्स 4। एंड ये रिपीटेशन, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, सो रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर सकते हैं? अगर 4 हैं तो 4 ही प्लेस कर सकते हैं। सेकंड के लिए कितने चांसेस हैं प्लेस करने के लिए? सेकंड बॉक्स के ऊपर 4 ही चांसेस हैं क्योंकि रिपीटेशन इस टाइम अलाउड है। नेक्स्ट बॉक्स पे 4 ही अगेन, नेक्स्ट 4 ही है। सो दिस विल बी 4 टू द पावर 4, ठीक है। सो अगर हम n की टर्म्स में बात करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी n टू द पावर n number of arrangement. So this is case 4 कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करेंगे when repetition of allowed. Now case 5 is arrangement of n different object taken r at a time when repetition of objects is allowed. उस वाले केस में हमने 4 ऑब्जेक्ट लिए थे और 4 बॉक्सेस लिए थे। इसमें कह रहा है r at a time, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स, सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट जो n है वो मेरे पास इस समय 5 है एंड r एट अ टाइम मुझे प्लेस करने हैं, दैट मीन्स बॉक्सेस मेरे पास इस बार कम हो गए। बॉक्सेस मेरे पास 4 रह गए। सो 4 बॉक्सेस अगेन मेरे पास, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। बट ऑब्जेक्ट कितने मेरे पास? 5 है। तो इस बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर सकते हैं? 5 के 5। इस वाले बॉक्स में 5 बिकॉज रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड। इस वाले में 5, इस वाले में बॉक्स 4 में 5। अब इनका मल्टीप्लाई होगा and this will be 5 to the power 4. That means this will be n to the power r when n different objects के लिए लेंगे तो, ठीक है।
बट अगेन आपको ये याद नहीं रखना है, हमने 5 केसेस पढ़े थे, केसेस क्या क्या है बस वो एक बार माइंड में होने चाहिए जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। नाउ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज कर लो और खुद से एक बार पढ़ो और खुद से ही करने की भी कोशिश करो, नहीं होता देन सॉल्यूशन देखो। So five different person entered the lift in the cabin on the ground floor of an 8-floor building. So ये क्वेश्चन इन शॉर्ट इतना लंबा क्वेश्चन है, ये बस छोटी सी बात कह रहा है कि एक बिल्डिंग है उसमें 8 फ्लोर है, 1 2 टिल 8, ठीक है। पांच लोग पांच लोग इस ग्राउंड फ्लोर से चढ़े और वो आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन कैन लीव द केबिन एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर। तो जो पर्सन्स हैं वो मैंने लेट से 5 पर्सन भी A1, A2, A3, A4, A5, तो ये 5 पर्सन मैंने ऐसे डिनोट कर दिए। तो इसमें आपने ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, वो 5 पर्सन्स है, ठीक है। और हमारा जो बॉक्स हमने इस केस में लिए थे, ठीक है, वो चीज क्या है, आर क्या है हमारा, आर वो हमारा 8 है, फ्लोर जो है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन चीज क्या है, किसके ऊपर बात हो रही है, फोकस्ड कौन है, देन उसकी तरफ से सोचो। अब आप इसमें एक गलती कर सकते हो, आप फ्लोर की तरफ से सोच सकते हो कि एक फ्लोर पे कितने चांसेस हैं पर्सन के उतरने के, नहीं, जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ से सोचो कि 5 लोग हैं, उन पे कितने ऑप्शन है, उन पे 7 ऑप्शन है उतरने के, तो A1 पे कितना ऑप्शन है, 7 ऑप्शन A1 पे है उतरने के, ये 7 ही हुए ना, 8 - 1 इज 7, 7 ऑफ द फ्लोर। सो सेकंड वाले पे कितने चांसेस है, 7 है, थर्ड वाले पे 7 है, फोर्थ वाले पे 7 है, एंड फिफ्थ वाले पे अगेन 7 है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो आंसर इज 7 की पावर 5, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि वो सेम फ्लोर पे नहीं उतरेंगे, डिफरेंट फ्लोर पे उतरेंगे, दैट मीन्स कि फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट रिपीटिशन वाला पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज नथिंग बट नॉन रिपीटिशन वाला पार्ट, ठीक है। तो A1 पे फर्स्ट A1 से स्टार्ट करते हैं, A1 पे कितने चांसेस है, फ्लोर कितने हैं, 7 है उतरने के। सेकंड इज A2 पे कितने बचे, अब एक पे तो A1 उतर चुका, तब कितने बचे, 6। देन A3 पे कितने बचे, अब 5 बचे। A4 पे 4, A5 पे 3। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आएगा 2520, ओके। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी पे ऊपर बेस्ड होगा। सो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, मतलब थोड़ा सा सेम होगा, आइडिया लगेगा। 3 टूरिस्ट wants to stay in 5 different hotels. सो 3 टूरिस्ट है, तो फोकस्ड कौन है, किसके ऊपर बात हो रही है, टूरिस्ट के ऊपर बात हो रही है। सो टूरिस्ट इस समय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा टूरिस्ट है, दैट इज 3। सो हम किसकी तरफ से देखेंगे, टूरिस्ट की तरफ से, टूरिस्ट को T1, T2
एंड T3 मैंने कंसिडर कर लिया। नाउ 3 टूरिस्ट वांट टू स्टे इन 5 डिफरेंट होटल्स। आर मतलब होटल्स दूसरा केस है, ठीक है, वो कितने 5 है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे डू सो इफ, so how many ways they can do so if each hotel cannot accommodate more than one tourist। more than one मतलब कि एक होटल एक ही टूरिस्ट लेगा, दैट ये नॉन रिपीटिशन वाला केस है। समझ रहे हो ना कौन सा केस है, नॉन रिपीटिशन वाला। सो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। सो टूरिस्ट की तरफ से सोचो, फर्स्ट टूरिस्ट पे कितने चांसेस हैं, होटल्स के लिए 5 चांसेस हैं। सेकंड टूरिस्ट के लिए कितने बचे फिर, क्योंकि होटल ने मना कर दिया, एक फर्स्ट वाला टूरिस्ट एक होटल पे चला गया, दूसरा वाला गया तो दूसरे वाले को उस होटल वाले ने मना कर दिया, तो अब उस पर कितने चांसेस बचे, 4 ही बचे। थर्ड वाले पे 3 ही बचे। आंसर इज 60। ओके, ये फर्स्ट पार्ट तो इजिली हो गया। सेकंड देखो, ईच होटल कैन एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट, एनी नंबर, दैट मीन्स कि दिस इज रिपीटेशन वाला केस। सो T1 के लिए कितने चांसेस है, 5 ही है। T2 के लिए कितने चांसेस है, 5 ही है। एंड T3 के लिए अगेन 5 चांसेस है। सो आंसर इज 5 to the power 3, that is 125। आई होप कि ये थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। इसके ऊपर आपको थोड़े क्वेश्चंस करने पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा लेंगे। देयर आर 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस। सो 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है हमारे पास। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव, सो इसमें से जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें 4 चॉइसेस हैं एंड द नेक्स्ट 3 हैव, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में 5 चॉइसेस हैं। मतलब एक 6 क्वेश्चंस है, 3 में 4 चॉइसेस हैं एंड 3 में 5 चॉइसेस हैं। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दैट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्ट हैं एंड ऑब्जेक्ट्स जो है फर्दर डिवाइड किए हैं 3 में। तो हमें क्वेश्चंस के लिए सोचना है कि कितने ऑप्शंस होंगे। सो क्वेश्चंस के लिए अगर आपको सोचना है तो आप Q1 Q2 Q3 ऐसे भी कर सकते हो, Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। तो Q1 पे कितने चॉइसेस हैं, 4 हैं। Q2 पे कितने चॉइसेस हैं, 4 हैं। Q3 पे कितने चॉइसेस हैं, 4 है। नाउ नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस में आप कितनी चॉइसेस होंगी, 5 होंगी। सो Q4 पे कितनी चॉइसेस हैं, 5। Q5 पे 5, Q6 पे 5। So this will 4 to the power 3 into 5 to the power 3। So आंसर जो इसका आएगा 8000 आएगा, because this will become 20 cube। Okay, so this is all about this video। I hope कि आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लगा होगा इस केस में कैसे करेंगे। मेन चीज है कि आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए किसके ऊपर बात हो रही है। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।